सीन आता है सेवियर्स के ऊपर। उनके पास बहुत पावर था और इन सारे पावर का हेल्प से वो लोग दुनिया को बचाता है। सेवियर्स के आगे बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और इसको रोकने के लिए बहुत सारे सेवियर्स आ चुके थे। पास अलग अलग स्किल होता है और इन सारे स्किल का हेल्प से वो लोग ड्रैगन को रोक रहे होता है। दिखाया जाता है एक बंदे को और उसका नेम होता है मोरोहा। मोरोहा एक स्पेल को लिख रहा था कि वो जानता है उसके आगे जो ड्रैगन है इसका पावर बहुत ज्यादा है, यानी इसको वो लोग ऐसे ही नहीं हरा सकते। इसलिए वो अपना एक सुपर अटैक के लिए एक स्पेल को लिख रहा था और उसके बाद ड्रैगन मोरोहा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसको देखकर मोरोहा के दोस्त उसके आगे आ जाता है और उसके बाद वो लोग ड्रैगन को रोक लेता है। इससे बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद वो अपने एक सुपर अटैक के लिए रेडी हो चुका था। वो अपना अटैक कर ही देता है, जहाँ पर हमें दिखाना चाहता है मोरोहा को अपना स्पेल कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद ही वो आ जाता है अपने सुपर पावर में। और उसके बाद इधर एक बहुत भयंकर फाइट होता है। फाइट के लिए इधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड होता है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है 6 महीने पहले का सीन आता है एक अकादमी में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और ये लोग खास थे क्योंकि अकादमी ऐसा वैसा नहीं था। इस अकादमी में स्टूडेंट को सेवियर बनने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए टीचर कह रहे होते हैं सारे स्टूडेंट एक बात को अच्छी तरह से सुन लो, तुम लोग बहुत ज्यादा स्पेशल हो कि जाके तुम लोग सेवियर बनने वाले तरह से अपना काम करना होगा, साथ ही ट्रेनिंग भी करना होगा। हमें दिखाना चाहते हैं मोरोहा को, जहाँ पर वो क्लास में था लेकिन वो सो रहा होता है। स्टूडेंट्स के सामने एक एक करके टीचर आ रहे होते हैं और वो लोग अपना लेक्चर दे रहे थे। लेकिन हमें दिखाया चाहते हैं मोरोहा को, जब वो इससे बहुत बोर हो चुका था और उसके बाद वो आ जाता है अपने सपने वाली दुनिया में। वहाँ अपने सपने में सेवियर बन गया था और उसके बाद वो मिलता है एक लड़की से जो कि बहुत अच्छी होती है। इसके साथ मोरोहा का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और उसके बाद उनके ऊपर अटैक होता है। बहुत सारे लोग उनके ऊपर एक साथ ही अटैक करते हैं, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था। लड़की बच गई थी लेकिन वो भी बहुत डेंजर में होती है। और उसके बाद इधर मोरोहा आ जाता है और वो सबको खत्म कर देता है। सबको खत्म करने के बाद मोरोहा उस बंदे के पास आता है और वो उसे हक कर लेता है। सबको खत्म करने के बाद मोरोहा उस बंदे के पास आता है और उसके बाद वो उसे हक कर लेता है। लड़की बहुत इंप्रेस हो गई थी और उसके कारण वो अपना मुंह आगे लाते किस करने के लिए आता है रियल वॉल में, जहाँ पर उनका मीटिंग खत्म हो चुका था। सारे स्टूडेंट इधर से जा चुके थे लेकिन मोरोहा अभी अपनी सीट में होता है और वो ऐसे सो रहा था। इसके बाद मोरोहा एक साउंड को सुनता है और उसके कारण वो अपने रियल दुनिया में आ जाता है। वो अपना आंखें खोलता है, जहाँ पर उसके आगे एक लड़की आ चुकी थी। देखकर मोरोहा शॉक्ड होता है क्योंकि ये लड़की और उसके ड्रीम वाली लड़की एक जैसी थी और उसको देखकर मोरोहा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो लड़की भी अपना मुंह आगे ला रही थी। इसको देखकर मोरोहा बहुत हैप्पी था। लेकिन इसके बाद इधर किस नहीं होता, वो लड़की अपना सर मोरोहा के सर में मार देती है और इसके कारण मोरोहा बहुत दूर जाके गिरता है। फिर से देखता है ये लड़की उसके ड्रीम वाली लड़की लग रही थी। खैर इसके बाद मोरोहा कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम सरासा की तरह लग रही थी। और इसको सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। लड़की इस बात को सुनकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो मोरोहा के ऊपर आ गई थी। वो कहती है जानती हूँ तुम्हारा नेम है फ्लागा। और इसके सुनकर मोरोहा कहता है मेरा नेम है मोरोहा। लेकिन वो लड़की मानने वाली नहीं थी। वो कहती है मुझे पुरानी बातों के बारे में याद है, यानी तुम पहले फ्लागा हुआ करते थे और तुम मेरा भाई थे, तुम मेरे ब्रदर हो और तुम्हें पाकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और उसके बाद वो ऐसे मोरोहा के पास आने लग गई थी। मोरोहा इसको देखकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम क्या बात कर रही हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है नहीं मेरा नेम लिया जो कि मेरे पास का है, तो इसके बाद ये कैसे हो सकता है, जानती हो तुम ही फ्लागा हो। और उसके बाद मोरोहा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, उसको अपने पुरानी बातों के बारे में याद नहीं है, ये नेम उसके मुंह में ऐसे ही आ गया और इसके बारे में वो भी नहीं जानता। इसी बात को सुनकर रेंचो थोड़ा अपसेट होती है और इसके बाद वो कहती है हो सकता है जो मैंने तुम्हारे सर में मारा था और उसके बाद तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया, तो क्या मैं तुम्हारे सर में फिर से मार सकती हूँ। इसके सुनकर मोरोहा कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब नहीं जानना। और ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वह इसके बाद ही वो लोग एक और साउंड को सुनते हैं, जहाँ पर उनके पास से एक और लड़की बेहोश थी। फिर देखकर वो दोनों फिर से शॉक्ड होते हैं। साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे ये इधर क्या कर रही है। मोरोहा लड़की के पास आ जाता है, इसका नेम होता है शिजुनो। मोरोहा कहता है तुम जग सकती हो। और उसके बाद वो लड़की अपने होश में आ जाती है। मोरोहा का मुंह देखती है और उसके बाद वो कहती है तुम वापस आ गए। शिजुनो भी मोरोहा को पहले से जानती है, ऐसा वो दिखाती है। और उसके बाद वो मोरोहा के मुंह में एक किस कर देती है, जहाँ पर इसको देखकर जो बहुत गुस्सा हो चुकी थी वो कहती है ये सब तुम क्या कर रही हो। तो मोरोहा के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारे सामने तुम्हारे सिस्टर है और उसके बाद भी तुम उसके सामने ऐसा कुछ कर रहे हो, ये बहुत बुरा बात है। और उसके बाद वो आ जाते हैं शिजुनो के पास और वो कहती है तुम एक बहुत थड़की औरत हो, यानी जगने की बात तुमने एक लड़के को किस किया और इससे बुरा और क्या हो सकता है। शिजुनो कहती है मुझे माफ कर देना। शिजुनो कहती है मुझे माफ कर देना, ये एक एक्सीडेंट था, मैं आधी नहीं जगी थी और इसके गाने मुझे ऐसा हो गया। जो इस बात से और गुस्सा होती है और उसके बाद वो ऐसे गाली दे रही थी। खैर इसके बाद शिजुनो मोरोहा के साथ बातें करती है,
जहाँ पर वो कहती है वैसे तुम्हें किस कैसा लगा। मोरोहा कहता है इतना सब होने के बाद भी क्या तुम मुझसे फीडबैक मांग रहे हो, अच्छे तुम्हें शौक लगाए। और उसके बाद सिजुनो कहती है नहीं ये मेरे लिए बहुत आम बात था। वहाँ जान लेता है सिजुनो एक अलग लड़की है और वो दोनों रेंचो को इग्नोर कर रही थी और इसको देखकर रेंचो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम दोनों बहुत थड़की हो, आती मोरोहा तुम बहुत बुरे हो। और उसके बाद वो रोकर इधर से चली जाती है। सीन आता है क्लास में, टीचर स्टूडेंट के पास आ चुके थे और उसके बाद वो कहता है एक एक करके सबको अपने बारे में कहना होगा। उसके बाद टीचर कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन रेंचो खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो कहती है सबसे पहले मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ, यानी मेरे पास बहुत पावर है और आगे मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करने वाली हूँ। इसके कारण मैं चाहती हूँ लोग मुझे अपना आइडल माने, यानी लोग मुझे फॉलो करे। लोग बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे गुस्सा भी होते हैं और वो लोग कह रहे थे तुम भी एक स्टूडेंट हो और इसके कारण हम लोग तुम्हें क्यों फॉलो करेंगे, तुम्हें ऐसा क्या बात है। जहाँ पर इन सब के आंसर रेंचो के पास नहीं थे, यानी वो फंस चुकी थी। सब लोग रेंचो को गाली दे रहे होता है और इसको देखकर वहाँ खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है टीचर टाइम ऐसे जा रहा है, आपने कहा था सबको अपने बारे में कहना है तो पहले हमें ये काम करना चाहिए। टीचर इसके लिए एग्री करता है और इसके कारण इधर रेंचो बच चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके लिए टाइम आ चुका था एक और ट्रेनिंग का। लड़कियां अपने ड्रेसिंग रूम में आता है और इसके साथ ही अब भी रेंचो कह रही थी अब टाइम आने वाला है, इस टाइम का वो बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकती है, यानी वो इस टाइम को ऐसे नहीं जाने देगी। और उसके बाद ही वो बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी कि और लड़कियां अपना कपड़ा चेंज करके आ जाता है एक हॉल जैसे जगह में। रेंचो फिर से मोरोहा के पास आ जाती है और उसके बाद वो उसके साथ बातें करने लग गई थी। इसी बीच इधर सिजुनो भी आती है और उसके बाद वो तीनों ऐसे ही बातें करते हुए आ जाते हैं उनके डोम में आने के बाद टीचर कह रहे होता है पावर दो तरीके के होता है, एक को कहा जाता है डार्क पावर यानी डार्क स्किल और एक को कहा जाता है लाइट स्किल। अब मैं तुम लोगों को लाइट स्किल सिखाने वाला हूँ क्योंकि यही अच्छा होता है। और इसके बाद टीचर कहता है तुम्हें अपने अंदर की पावर को कंसंट्रेट करना होगा और इसके बाद तुम्हारा जितना भी पावर होगा वो बाहर आने लग जाएगा। उसके बाद टीचर सबको दिखा देते हैं अपने ऊपर उस पावर के यूज करके। उनके ऊपर एक गेटअप आ चुका था, वो साइन करने लग चुके थे। इसको देखकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं ये क्या था। टीचर कहता है इसको प्लाना कहा जाता है, ये एक सोर्स है लाइट स्किल का। बात को सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो लोग कह रहे होता है उनको भी ये करना है। और इसके बाद वो लोग रेडी हो चुके थे, अपने अंदर से प्लाना बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उनमें से नहीं हो रहा था। इसके बाद वो लोग कहते हैं इसको कैसे किया जाता है और इसके बाद टीचर कहता है तुम्हें अपने पास के बारे में सब कुछ याद करना होगा और उसके बाद कंसंट्रेट करके तुम अपने प्लाना को बाहर ला सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। उसके बाद रेंचो शो ऑफ करने लग जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को उठा लेती है और उसके बाद वो दिखा रही थी उसके पास बहुत पावर है। इसी बीच इधर मोरोहा आ जाता है, इसको देखकर रेंचो उसके पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुमने देखा था, बातें कर रही होता है। और इसी बीच रेंचो सुनती है पास में कुछ लड़के होते हैं जहाँ पर वो लोग ऐसे और इससे हमें फाइट करना चाहिए ना कि निकालना कैसे ये सब सीखना। वो बंदा ऐसे ग्लास का बेइज्जती कर रहा होता है। इसको सुनकर रेंचो को बहुत गुस्सा आ गया था और उसके बाद वो आ जाती है उस बंदे के पास। रेंचो उस बंदे के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम एक स्कम हो, कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे बहते रह सकते हो लेकिन इसके बाद तुम क्लास के बारे में ऐसे नहीं कह सकती। तुम्हें अपने दिल पे हाथ रखे जो तुमने कहा था इसको वापस लेना है। बंदा कहता है मैं इसको वापस नहीं लेने वाला, तुम क्या कर सकती हो, वैसे भी मैं और कहूंगा। और ऐसे वो फिर से कह रहा होता है जब रेंचो को बहुत गुस्सा आ रहा था। कहती है तुम एक गंदे हो और इसके कारण तुम्हारे अंदर से बहुत सारा स्मेल बाहर आ रहा है तो इसलिए तुम शायद हंस सकते हो। बंदा इसको सुनकर बहुत गुस्सा हो गया था। वो कहता है बस बहुत हो गया, एपिसोड के बीच में कह रहा हूँ और इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन अब तक लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 100K हमें जल्दी करना है और इसके लिए या तुम लोग ये कर सकते हो, बाकी हम लोग बढ़ते आगे। और इसके बाद ही वो अपने प्लानों को बाहर निकाल लेता है। रेंचो इससे बहुत ज्यादा शॉक थी और इसके बाद वो बंदा कहता है तुम बहुत बक रही थी, ऐसा कि तुम देख सकती हो तुम्हारे पास भी पावर है और मेरे पास भी, तो इसके कारण हम लोग एक काम कर सकते हैं, यानी इधर एक हम लोग डुएल कर सकते हैं। इसके बाद देख लिया जाएगा किसके पास कितना पावर है और कौन सही है। रेंचो के पास एक चुनौती आ गया था और उसके बाद रेंचो कहती है तुम सही कह रही हो, मेरे पास भी पावर है और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी और साबित करूंगी मेरा बात सही है। कोई देखकर टीचर बीच में आ जाता है और इसके बाद वो कहते हैं इन सब का कोई काम नहीं है, यानी फाइट से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग अपने बातों से भी काम रख सकते हो। और इसके बाद वो बंदा कहता है लेकिन बहुत हो गया, बातों से अब कुछ भी नहीं होने वाला, वैसे भी उसने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है तो हम लोग एक फाइट कर सकते हैं। टीचर आपको इसके बीच में आने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये फाइट ऑफिशियल हो चुका था। जो और वो बंदा एक साथ ही आ जाते हैं उनके डोम में। सारे स्टूडेंट साइड से ये सब देख रहे होता है और इसके बाद उनका फाइट स्टार्ट हो चुका था। तो के पास अपना अच्छा स्किल होता है और उसके पास भी एक अच्छा वेपन होता है।
दोनों ही अपने वेपन से फाइट करने वाले थे। वो दोनों ही अपने वेपन से फाइट करने वाले थे और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक अच्छा फाइट स्टार्ट हो गया था। रेंचो पहले फाइट में बहुत अच्छा करती है। बंदा रेंचो के अटैक को ऐसे ही रोक रहा था और उसके बाद रेंचो अपना अटैक में स्पीड ला रही है, जो अपने स्किल का यूज करके उस बंदे के पास आ जाती है और उसके बाद वो अपना एक स्पेशल अटैक कर देती है। इसको देखकर वो बंदा भी अपने वेपन से अटैक करता है और उसके बाद रेंचो देखती है उसके स्वॉर्ड बहुत दूर जा चुका था, यानी ये उसके हाथ में नहीं होता। इसको देखकर रेंचो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो बंदा हंसकर कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है तुम्हें हराने का, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जाओ और उसको उठा लो। रेंचो इसे देखकर अपने वेपन के पास आने लग गई थी और इसको देखकर वो बंदा अपने वेपन से रेंचो का पीछे का कपड़ा हटा देता है, यानी काट देता है, जो पीछे से नंगी हो चुकी थी और इसके साथ ही उसका कपड़ा भी अब हटने वाला था। तब पर रेंचो बैठ चुकी थी। इसको देखकर एक बंदा बीच में आता है और इसके बाद वो कहता है फाइट खत्म हो चुका है। इसको देखकर मोरोहा रेंचो के पास आ जाता है और उसके बाद वो अपना कोट रेंचो को दे दे। इसको देखकर बंदा अब भी हंस रहा होता है और उसके बाद वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक कपल हो, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, तुम दोनों बहुत ज्यादा वीक हो और तुम दोनों स्कम हो। ऐसे वो हंस रहा होता है जहाँ पर इसको देखकर टीचर इधर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है, ये बस एक ऐसी फाइट है, यानी तुम्हें जीतना था, बस यही बात है, लेकिन इसके बाद तुमने ये सब क्यों किया। बंदा कहता है, मैं तो फाइट में था और इसके बाद ना जाने मुझे ये सब क्या हो गया, लेकिन जो भी हुआ इससे मुझे बहुत मजा आया। और ऐसे वो अभी हंस रहा होता है। इसको देखकर मोरोहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसके बाद वो देखते हैं रेंचो इधर से भाग के जा रही थी और इसके कारण वो उसके पीछे आ जाता है। रेंचो और मोरोहा आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे और इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, जहाँ पर मोरोहा देखता है रेंचो अब भी बहुत दुखी होती है। इसके बाद मोरोहा और रेंचो एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर रेंचो अपने बारे में कहती है, यानी जब से उसे पास का पता चला है तब से ही वो मोरोहा बहुत सारा अटैक हुआ था, तो उसके कारण उनको अपना घर छोड़कर अलग जगह में जाना पड़ता है। इसलिए मेरे पास बहुत कम ही फ्रेंड्स है जिसको मैं अपना कह सकती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं दुखी नहीं थी। इसके बाद मुझे तुम याद आए और मैं तुम्हारे पीछे आ गई। कहता है, क्या सही में वो मैं ही हूँ? और उसके बाद जो कहती है, हाँ तुम सही में वही हो, को बचाना या फिर कोई सेवियर बनना, ये सब मेरे लिए दूसरा काम है। मेरा पहला काम तो तुम्हारे पास ही आना था और इसके कारण मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी और इसके कारण मैंने वो फाइट किया और ये सब हो गया। इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मुझे गुस्सा मत होना, यानी मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा काम किया, मेरे साथ उसने गलत किया, लेकिन इसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं मानने वाली, लेकिन मुझे तुम गुस्सा मत होना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक बंदी आ जाती है, ये होती सिजुनो और उसके बाद वो रेंचो का खाना खाने लग गई थी। इसको देखकर रेंचो को गुस्सा आता है। इसके बाद सिजुनो आ जाती है मोरोहा के पास और उसके बाद वो मोरोहा का मुंह अपने उसमें लगा रही थी। इसको देखकर रेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो अपने पुराने बातों को भूल जाती है और उसके बाद वो कह रही होती है, तुम बहुत बड़े थड़की हो मोरोहा, ये तुम क्या कर रही हो? और इसके बाद सिजुनो कह रही होती है, ये देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा जेलस हो क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, जो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और उसके बाद वो कहती है, तुम ये क्या बात कर रही हो, मेरे पास भी है। और इसके बाद सिजुनो कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पता नहीं था। इसकी बारी वो मोरोहा का मुंह ऐसे ही उसमें लगा रही होती है और उसको देखकर रेंचो फिर से बहुत गुस्सा हो चुकी थी, कहती है मेरे पास भी ये है। और उसके बाद वो मोरोहा का मुंह अपने उसमें लगा देती है, ऐसे मोरोहा का मुंह घिस रही होती है, लेकिन इसको देखकर मोरोहा कहता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। इसे सुनकर रेंचो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और इसके बाद वो कहती है, ये तुम कैसे कह सकते हो, अगर उसका सही है तो मेरा क्यों, और इसकी गाड़ी तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। सिजुनो कहती है, तुम बात को समझ गए। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका टाइम हो चुका था, एक एक करके स्टूडेंट जाने लग गए थे। सीन आता है उसी डोम में, मोरोहा और वो बंदा एक साथ ही एक दूसरे के आमने सामने होता है और इसके बारे में मोरोहा कहता है, जो तुमने उसके साथ किया था इसके लिए तुम्हें माफी मांगना होगा। वो बंदा इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करता और इसके बाद वो कहता है, अगर इसके लिए तुम्हें लड़ना है तो तुम भी लड़ सकते हो, कि उसने भी ट्राई किया था और वो हार गई थी, तो इसके बाद तुम भी देख सकते हो। और इसके लिए मोरोहा एग्री करता है कि पास कोई अपना प्लान या फिर अपना वेपन नहीं होता और इसलिए वो बंदा मोरोहा को एक वेपन यानी एक स्वॉर्ड दे देता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपने रूम में नहा रही होती है और इसी बीच उसके रूम में आ जाती सिजुनो, कहती है मोरोहा के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज है। इसके सुनकर जो जान लेती है क्या हो रहा है और उसके कारण वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर आ जाती है डोम के पास। सिजुनो भी इधर आ गई थी और वो दोनों मिलकर एक साथ ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर मोरोहा और उस बंदे के बीच में फाइट हो रहा था। मोरोहा बहुत अच्छा फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके पास अपना सुपर पावर नहीं होता, अपना प्लाना नहीं होता और उसके कारण वो बंदा अपर हैंड पे था, यानी वो डोमिनेट कर रहा होता है। जहाँ पर मोरोहा बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो बंदा हंस के ये फाइट कर रहा होता है, यानी उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद मोरोहा बहुत टाइम तक फाइट करता है, लेकिन इसके बाद भी वो हरा नहीं पाता। साथ ही उसका स्वॉर्ड भी टूट चुका था, लेकिन इसके बाद भी मोरोहा हार नहीं मानता, वो अभी फाइट कर रहा होता है। फाइट ऐसे कटे हुए मोरोहा के भी हाल बहुत बुरा हो गया था। जिन्हों कहते हैं फाइट खत्म हो चुका है, यानी ओपोनेंट मोरोहा हार चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं अभी वो दोनों फाइट कर रहे थे। देखकर रेंचो जान लेती है मोरोहा का हाल बहुत बुरा होने वाला है,
यानी अगर ऐसे चलता गया तो इसके बाद बंदा मोरोहा को बहुत बुरी तरीके से पेल लेगा, जहाँ पर हमें दिखाया चले मोरोहा को और वो ऐसे फाइट कर रहा होता है, उसका स्वॉर्ड भी टूट चुका था। को देखकर रेंजो के रोने आ जाता है और उसके बाद उसको अपने पास के बारे में याद आता है और उसने कहा था तुम्हारे पास बहुत पावर है और तुम अपने पावर का यूज कर सकते हो, तुम कभी नहीं हारते। और उसके बाद रेंजो एक साथ ही कह रही होती है मोरोहा मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत पावर है और तुम नहीं हार सकते, जहाँ पर मोरोहा को भी अपने पास के बारे में याद आ जाता है। और उसके बाद मोरोहा अपने वेपन को निकाल लेता है कि वो साइन भी करने लग गया था। इसको देखकर वो बंदा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है फाइट अच्छा होने वाला है। इसके बाद मोरोहा अपने स्किल से अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर इसको देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि मोरोहा के पास अलग अलग पावर आ चुके थे। वो बंदा कहता है मैंने अपने पावर को यानी प्लाना को ट्रिगर करने के लिए 2 साल का बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया था, लेकिन ये बंदा एक दिन में ये कैसे कर सकता है, जहाँ पर मोरोहा बहुत अच्छा अटैक कर रहा होता है और उसके बाद बहुत इजीली वो उस बंदे को हरा देता है। इस फाइट को देखने के लिए इधर प्रोफेसर भी आ जाते हैं और वो लोग मोरोहा के स्किल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, इम्प्रेस थे। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आए हैं तो एपिसोड को लाइक कर देना, सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत